गुड मॉर्निंग ऑल फ्यूचर नर्सेज। तो आज हम नोट सेट की कुछ सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप कि आपको पसंद आए हो, आपके लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाभदायक हो। तो हम जो फंडामेंटल का पोर्शन स्टार्टिंग में पढ़ने वाले हैं, जो फंडामेंटल का पोर्शन हम स्टार्टिंग में पढ़ने वाले हैं, तो उसका पहला जो क्वेश्चन है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बेस है। ये सारा जो 10-12 क्वेश्चन अपन करेंगे वो सारे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बेस ही है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्स के लिए। तो पहला क्वेश्चन है द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इसमें ये पूछा है कि इन चारों ऑप्शनों में से 3 तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है और एक जो नहीं है उसके बारे में अपने को बताना है। तो ब्लड प्लाज्मा एंड लिम्फ, जो ब्लड प्लाज्मा और लिम्फ जो ब्लड वेसल्स में ऐसे पाए जाते हैं, तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, सेल में नहीं पाया जाता है। साइनोवियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड, ये भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है जो कि सेल में नहीं पाया जाता है। CSF फ्लूइड एंड इंटरस्टिशियल स्पेस, CSF एंड फ्लूइड इन इंटरस्टिशियल स्पेस, ये भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है जो कि सेल में नहीं पाया जाता है। लेकिन जो फ्लूइड विद इन सेल है, फ्लूइड विद इन सेल है, ये सेल में पाया जाता है। ये एक इंट्रासेलुलर फ्लूइड है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अपन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द एवरेज एडल्ट ह्यूमन, जो एडल्ट अपना ह्यूमन है उसमें कितना परसेंटेज वाटर होता है। तो 60% जो वाटर होता है वो एवरेज जो पर्सन में पाया जाता है। 60% बॉडी वेट का 60% जो फ्लूइड होता है वो एक एडल्ट में पाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन अपन देखेंगे कि इन हेल्दी 70 किलोग्राम एडल्ट मैन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो ICF जो होता है वो उसका कितना लीटर होता है। तो अपन जितना देखते हैं नॉर्मली जो होता है बॉडी वेट होता है उसका 60% तो फ्लूइड, टोटल फ्लूइड होता है, जिसमें जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है वो 40% होता है और जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है वो होता है 20%। तो उसका हम जब निकालते हैं, जैसे 70% इसका बॉडी वेट है तो इसका 40% अपन इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है। 40% जब अपन निकालते हैं तो अपने पास आता है 28। आप काउंट करके देख सकते हैं इसको। बस ये लॉजिक अपने को ध्यान रखना है कि टोटल बॉडी वेट का जो 40% पोर्शन है वो तो होता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड और जो 20% पोर्शन होता है वो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन ए हेल्थी मैन जिसका वेट जो है 70 किलो है, द टोटल बॉडी वेट इज अप्रोक्सीमेट। अभी मैंने बताया कि एक हेल्दी जो मैन होता है उसका जो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग उसमें जो पानी होता है उसका 60% होता है। तो 70 का जो 60% होता है वो 42 लीटर होता है। इसको निकालने का तरीका 70 × 60/100। तो 0 से 0 कट गया, 7 का 6 में जब गुणा करते हैं तब अपने पास आता है 42 लीटर। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं अपन। 5वां क्वेश्चन अपन देखते हैं कि विच अमंग फॉलोइंग टाइप ऑफ पीपल हैव हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन देयर बॉडी। मतलब वाटर की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा किस में होती है। तो एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं कि जो वुमेंस होती है, वुमेंस और जो चिल्ड्रन इन्फेंट जो होते हैं उनमें जो होती है वो कंसंट्रेशन वाटर की ज़्यादा नहीं होती है। और जो एडल्ट मैन होता है जो कि ओबेज होता है उसमें भी कंसंट्रेशन ज़्यादा नहीं होता, लेकिन लीन मैन जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है वाटर की। ठीक है, तो आगे वाला क्वेश्चन अपन देखते हैं। 6 नंबर, द इन्फेंट मोस्ट एट रिस्क ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट। इनमें से कौन सा वो है जो वॉल्यूम डेफिशिएट से वो रहता है। तो एल्डर पर्सन, चाइल्ड, यंग एडल्ट और इन्फेंट। तो इसमें जो क्वेश्चन का आंसर सही है वो है इन्फेंट, क्योंकि यह जो है रीनल जो फंक्शन होता है इनका वो इमेच्योर होता है, जिसके कारण रीनल क्या काम करता है, अपना रीअब्जॉर्प्शन करता है वाटर का। तो इसमें वाटर रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, जिसके कारण यह फ्लूइड डेफिशिएट के उसमें रिस्क में रहता है इन्फेंट। तो अपन देखेंगे 7वां, द मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज मोर क्रूशियल इन चिल्ड्रन देन एडल्ट। चिल्ड्रन क्रूशियल ज़्यादा चिल्ड्रन में रहती है एडल्ट के दौरान, क्यों? इसका सेलुलर मेटाबॉलिज्म इज लेस स्टेबल देन एडल्ट, द proportion of water in the body is less than adult, renal function is mature in
immature in children below 4 year of age. The extracellular fluid required per unit of body weight is greater than adult. तो हमने अभी भी पढ़ा था कि जो बच्चों में जो होता है वो रीनल फंक्शन इमेच्योर होता है। 4 साल से कम के बच्चों में रीनल जो फंक्शन होता है वो इमेच्योर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता और वो क्रिटिकल होता है, मोर क्रिटिकल होता है चिल्ड्रंस में। ठीक है, अगले वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन 8वां। द एल्डर इंडिविजुअल इज एट ग्रेटर रिस्क ऑफ डिहाइड्रेशन देन द मिडल एज एडल्ट। डिहाइड्रेशन के रिस्क में जो एल्डर लोग हैं वो ज़्यादा रहते हैं, मिडल लोग मतलब एडल्ट्स के बजाय जो ओल्ड लोग होते हैं वो ज़्यादा रिस्क में रहते हैं डिहाइड्रेशन के। तो उसका रीज़न द एल्डरली हैव मोर मसल्स मास, द एल्डरली ड्रिंक लिटिल वाटर, देयर बॉडी आर ऑलमोस्ट 80% वाटर, कंपेंसेटरी मैकेनिज्म वर्क लेस इफेक्टिव। जो ओल्ड एज में जो व्यक्ति आ जाते हैं उनका जो मैकेनिज्म है, कंपेंसेटरी मैकेनिज्म है, वो लेस इफेक्टिव हो जाता है। किसी इसका कारण कुछ भी हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है या फिर कोई और रीज़न भी हो सकता है जिससे उसका कंपनसेटरी जो मैकेनिज्म है वो एडल्ट के बजाय जो होता है वो कम हो जाता है, लेस इफेक्टिव हो जाता है। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एन एक्सेसिव वोमिटिंग और हेमरेज लीड टू हाइपोवोलीमिया, हाइपरवोलीमिया, फ्लूइड ओवरलोड, एडिमा। तो एडिमा तो क्वेश्चन का कुछ बनता ही नहीं है। फ्लूइड ओवरलोड उसमें होता है जिसमें फ्लूइड ज़्यादा इंटेक किया जाता है, इसमें फ्लूइड जो होता है वो वेस्ट हो रहा है। हाइपरवोलीमिया भी उसमें होता है जिसमें फ्लूइड इंटेक ज़्यादा होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है हाइपोवोलीमिया है, कि जैसे वोमिटिंग और हेमरेज होएगा तो फ्लूइड लॉस होएगा तो वोलेमिक शॉक में जाता है इंसान। तो इसका क्वेश्चन का आंसर है हाइपोवोलीमिया। आगे क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 10। द सिम्टम ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन इज एन एडल्ट इंक्लूड ऑल ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट। मतलब डिहाइड्रेशन के सिम्टम 3 हैं और एक नहीं है, जो नहीं है वो अपने को देखना है। डिहाइड्रेशन में पाल्पिटेशन होता है, जैसे डिहाइड्रेशन होता है पाल्पिटेशन स्टार्ट हो जाता है, डिजीनेस चक्कर आना ये स्टार्ट हो जाता है जैसे डिहाइड्रेशन होता है, वीकनेस पर्सन में वीकनेस स्टार्ट हो जाती है। तो ये तीनों जो होते हैं वो इसका सीवियर में सिम्टम होते हैं। लेकिन जो थ्रस्ट है इसमें लिखा हुआ डिक्रीज थ्रस्ट,